नमस्कार, न्यूज मोबाइल समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। इस वक्त हम जयपुर के द मोस्ट टॉक्ड अबाउट इंडियन कॉफी हाउस में, जो कि जवाहर कला केंद्र में है। यहाँ पे एक खूब बड़ी सी लाइब्रेरी है जहां पर तरह तरह की किताबें होती हैं, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स होती है। इनफैक्ट कंप्यूटर्स पर बेस्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड भी यहाँ पर आपको किताबें मिलेंगी। तो दूर दूर से लोग आते हैं इंडियन कॉफी हाउस में, खासकर पे यहाँ पर किताबें पढ़ने आते हैं। हम दिल्ली से आए हैं, लेकिन यहाँ की जो जनता, जो मेरे साथ आप यूथ देख रहे हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो जुडिशरी की तैयारी करते हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि इस वक्त जयपुर के युवा का और सरकार के प्रति हवा कैसी है। आपका नाम? मेरा नाम मैम ललित भारद्वाज है। ललित, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैम मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क्या लगता है आपको कि जो सरकार रही है, कांग्रेस की, अशोक गहलोत की सरकार रही है, मैनिफेस्टो भी अभी थोड़ी देर पहले जारी कर दिया गया है, आपके एज ए स्टूडेंट, एज ए युवा, आपके क्या मुद्दे हैं? मैम अगर एज ए स्टूडेंट बात करें तो ये सरकार कहीं तक फेलियर साबित हुई है। इस बार 19 बार पेपर लीक मामले सामने आए हैं। आपके गोविंद सिंह जी डोटासरा बोलते हैं कि मैंने 21 आरएएस बना दिए। अब छाती ठोक के ऐसी बातें जनरली किसी नेता को नहीं बोलनी चाहिए। वो मजाक करते हैं कि अगर किसी को चाहिए तो नाथी के बाड़े में पढ़े, क्वेश्चन पेपर्स आके ले जाइए। तो ऐसे एज ए स्टूडेंट ये सब अच्छा नहीं है। लेकिन परीक्षा पेपर लीक का मामला तो मुझे लग रहा है दशकों से राजस्थान में चला आ रहा है मैम, बट इस लेकिन टाइम क्या इस कंटिन्यूअली वक्त चला आ रहा है समाधान मिला और इस सरकार से? ऐसा तो अभी मिला? नहीं, समाधान वगैरह कुछ नहीं मिला। बट अगर अपन ये वाटाबाउटरी करते हैं ना कि ये पहले से चला रहा है या फिर गुजरात में हो रहा है, एमपी में हो रहा है, तो फिर आप सोल्यूशन क्या दे रहे हो उस चीज का? नहीं, Main सरकार बात वो ने है। वादे तो बहुत किए थे। वादे आपको करें लगता है कि निकला है? उनके लिए एक्ट भी बनाया है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बड़े बड़े एक्ट होने के बावजूद, इवन यहाँ पे कुछ ऐसे हुआ कि पेपर लीक होने के बाद गहलोत सरकार ने कुछ एक बिल्डिंग्स भी ढहाई है, वो बुलडोजर का है, वो वाला वो करने के, लेकिन फिर भी उसके बाद भी पेपर लीक होते रहे। तो पेपर लीक वाला एक अच्छा खासा बहुत बड़ा मुद्दा इशू है। मैंने कल भी लेकिन युवाओं मेरे को से ऐसा लगता है कि जैसे आरपीएससी ने जो भी एग्जाम करवाया तो उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, बहुत फेयर काम हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है पेपर लीक नहीं हुआ है ना, अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं आरएस का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार चाहे, कोई सी भी हो, चाहे वो यहाँ राजस्थान की हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे कहीं की हो, इसका मतलब यह है कि सरकार चाहे तो इस चीज को रोक सकती है। जिसका अगर आप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आरपीएससी वाला भी, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो रोक सकती है। बाकी अगर पेपर लीक की बात करते हैं तो मैंने ये चीज़ देखी है कि ना, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट रही हो, चाहे इससे पहले वसुंधरा जी की रही हो, यहाँ पे इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी की रही हो, व्यापम घोटाला भी बहुत बड़ा, तो ये सब जगह हुए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आप यूपी में देखिए, यूपी में भी बीच में आया था, बिहार के अंदर भी हुआ है उस टाइम पे कि पेपर लीक का हुआ था, काफ़ी स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ किया था वहाँ पे। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि अगर सरकार चाहे ना तो इस चीज पे कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब मैंने ये देखा कि जयपुर में मुझे युवाओं का बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पावर की टुवर्ड्स इंक्लिनेशन नहीं है, उनका मुद्दों की टुवर्ड्स है कि आप जो है हमारे पेपर लीक को रुकवाओ। बेरोजगारी या रोजगार के बारे में आपका क्या कहना है? कि आपको लगता है ये सरकार रोजगार दे पाई है इतना? काफी हद तक इन्होंने कोशिश की है, बट राजस्थान में जैसे कि ये चला आ रहा है कि जैसे कि कोई भी भर्ती निकलती है तो उसको स्टार्टिंग से लास्ट जो होता है ना, आदमी जब ज्वाइन करता है सरकारी नौकरी, तो उसमें जो समय है वो 3-4-5 साल का हो जाता है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि वो उस पर कोर्ट की रिट लग जाती है। कोर्ट की रिट के बाद फिर उसके दोबारा प्री का रिजल्ट आता है, फिर दोबारा मेंस होगा, फिर मेंस में रिट लग जाती है, फिर मेंस का रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू। तो अभी जैसे कि 2018 में हमारे समय में AN की भर्तियाँ निकली थी, तब लोगों ने अपने मतलब अच्छी खासी भर्तियाँ थी, सिविल में 800 भर्तियाँ थी, तो लोग अपनी अपनी बढ़िया जो प्राइवेट नौकरी करते थे सब छोड़ के आ गए, भाई अपन तो ये वाली जॉब करेंगे, AN बनेंगे। पर हुआ ये कि वो भर्ती 3-4 साल में कंप्लीट हुई। तो ये एक भर्ती नहीं, जाने कितनी भर्तियों का हाल है कि बहुत धीरे धीरे करके कानूनी दाव पेच में फंस के उनमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और फिर कई लोग तो अपनी जो एज होती है ना, जो भी है मतलब एग्जाम वाली, वो सब एज लिमिट को पार कर जाते हैं और फिर उनको कुछ ना कुछ करना उसी में रह जाते हैं। लेकिन ये बताइएगा मुझे, आप क्योंकि बहुत लोगों के साथ सिविल सर्विसेज की ट्यूशन, जुडिशरी की तैयारी करना, आपको किसकी लहर दिख रही है इस वक्त? इस वक्त मैम ज्यादातर तो मतलब मिक्स्ड सा व्यू चल रहा है, बट फिर भी कहीं तक अब मोदी जी थोड़ा इफेक्ट डाल दें तो शायद बीजेपी बन सकती है, क्योंकि हमेशा से ही राजस्थान परिवर्तन देखता आया है हर 5 साल हर पे। 5 साल। तो इस बार लग रहा है
मैम ये तो नहीं कहा सकता कि परिवर्तन हो सकता है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि है ना पहली बार ऐसा हुआ है कि 3-4 जो टर्म्स चुनाव है उसमें ऐसा पहली बार हुआ है कि नेट टू नेट टक्कर है। ये तो हर बार ही होता है कि चेंज हो जाता है कि ना, मतलब लास्ट ईयर जो था कि बीजेपी थी, पहले कांग्रेस थी, वो चेंज हो गई। इस बार ऐसा नहीं कह सकते आप किसी भी कैंडिडेट को लेके कि ये जीत रहा है, 100% शॉर्ट ही नहीं है, अच्छा। पहले इस तो बार शॉर्ट ही थी। माहौल इस बार क्या होता है कि हर बार ये होता है कि राजस्थान में जब चुनाव होते हैं ना, महीने 15 दिन पहले पता हो जाता है कि ये जीतेगी और ये बन रही है सरकार। इस बार आप लोगों से भी बात करोगे ना, लोग बोलेंगे अभी तो 5 दिन पड़े हैं, अभी जिसको जो जोरदार लगेगा उसको वोट यानी देंगे। कि जो स्विंग वोटर है वो क्या इस बार हाँ, बहुत बड़ी भूमिका प्ले कर इस बार सकता है? 30-40% स्विंग वोटर्स हैं। राजस्थान में हाँ मैम, सांप्रदायिक स्तर पे चुनाव नहीं होते कि हिंदू मुसलमान मतलब देश एक नहीं होते। हाँ कास्ट यहाँ पे नहीं पॉलिटिक्स होता। राजस्थान में मैंने नहीं है। जो इस बार देखा ना, मतलब इलेक्शन देखा मैं पिछले 5-7 दिन से जो देख रहा हूँ, मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि आफ्टर दिवाली शायद कुछ होगा कि Clarity। इलेक्शन कहाँ कुछ भी क्लियर नहीं हो आएगी, लेकिन इस बार शायद ये लगा कि ना आफ्टर दिवाली के बाद में भी ये लगा कि लोगों में इतना चार्म नहीं है। अब वो क्यों नहीं है, जैसे पहले हम देखते थे कि ना, मतलब सड़कों पे बहुत ज्यादा भीड़ हुआ करती थी, रैलियों कार्यकर्ता में। बहुत ज्यादा थे, कार्यक्रम मतलब रैलियां होती थी बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन इस बार मेरे को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि कार्यकर्ता बहुत ज्यादा हो। हाँ, हो सकता है कि ना, मतलब लोगों ने ठान रखा हो पहले से किसको वोट देना है किसको नहीं देना, लेकिन इस बार वो चीज देखने को नहीं मिली यहाँ पे। नहीं, एंड तक कोई डिसाइडेड हाँ। नहीं है अभी तक आज कि मैम किस 21 तारीख हो चुकी है और Yes, 2 दिन 25 को चुनाव है। 23 तारीख को खत्म हो जाएगा, खत्म हो है ना? जाएगा, उसके हाँ। बाद में 24 और प्रचार, 25 को हाँ। इलेक्शन है। तो उसमें अभी 2 दिन बचे हैं तो भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ माहौल नहीं किसकी लग रहा है। किसकी। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आपने वसुंधरा राजे की भी सरकार देखी, आपने अशोक गहलोत की भी सरकार देखी है। मुझे याद है जब सचिन पायलट ने 2018 से पहले खूब मेहनत की थी, उम्मीद यही लगाई जा रही थी जैसे एमपी में एक था कांटे की टक्कर थी, वैसे ही यहाँ कमलनाथ की बात और सिंधिया की बात कीजिए, फिर तो सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी और एमपी का गणित बिगड़ गया, वहां से सरकार चली गई। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ। सचिन पायलट, अशोक गहलोत का जादू चला, जादूगर है वो, परिवार है उनका। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो एक टसल उनमें थी वो अब तक, जो मैं 25 आने वाली है या 21 को हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, वो कम हुई है? क्योंकि अब वो काफी तस्वीरों में एक साथ नजर आते हैं। मैम देखो, एक चीज तो है ना, जो अध्यक्ष होता है पार्टी का उसका काम होता है अपनी सरकार को लेके आना। आज अगर अपन केंद्र में जाएंगे तो केंद्र के अंदर का जिस टाइम अमित शाह जी थे, हाँ। उनको बनाया था, हाँ। तो क्या मोदी जी अमित शाह जी प्रधानमंत्री बन गए थे? नहीं बने। नहीं। तो मोदी जी प्रधानमंत्री, तो प्रदेश अध्यक्ष का कार्य होता है सरकार को लेके आना। वो पार्टी डिसाइड करती है या फिर वहाँ के लोग डिसाइड करते हैं, विधायक डिसाइड करते हैं कि किसको हमारा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अगर नो डाउट अगर गहलोत जी मुख्यमंत्री बने तो वो सीनियर है और उनको इतना एक्सपीरियंस है कि वो कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि, लेकिन गहलोत जी का जो 5 साल का जो कार्यकाल ना, इस बार बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। एज ए क्या सीन है कि अगर आप जैसे बात करते हो ना कि पायलट और उनमें कैसा है, बढ़िया चल रहा है नहीं चल रहा है, ऊपर से फोटो कॉपी के लिए सबको दिखाना पड़ता है। वो बहुत पहले भी वो राहुल गांधी आए थे, दोनों का हाथ ऊपर करके फोटो हाँ। खिंचवा ली थी। जब आप अंदर कैंडिडेट्स पे देखोगे ना, स्पेशली गुजर वोटों में, और फिर जो एक एक समर्थक होते हैं ना, कोई पायलट समर्थक है कोई, तो उनपे आप कैंडिडेट पे देख लोगे, आपको पता चल जाएगा कि कितना दोनों में आपस में सबको पता है कि क्या सीन है। बट मुझे एज ए होल अगर देखा जाए ना कि जो जैसे कि जो कैंडिडेट मतलब जो वोटर्स हैं उनके उस पर इतना प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो जो वोटर के माइंडसेट में ये नहीं है। वोटर के माइंड में ये तो दिल्ली बैठे लोगों को हाँ, तस्वीरें हाँ, देख के हाँ, लगता है ये दिल्ली- दिल्ली में असर पड़ रहा है, क्यों? यस है ना? मैम ये या तो देख राजस्थान का या तो दिल्ली वालों में है या फिर लाइक जैसे नॉर्थ इंडिया में। इंडिविजुअल हाँ। अगर अपन बात कर रहे हैं कि भाई इनके बीच में क्या हो रहा होगा, बट जो एज ए अगर जैसे हम वोट देने जा रहे हैं तो उनके दिमाग में, उनके मन में इतना नहीं है कि ये मैं सचिन पायलट को दे रहा हूँ या गहलोत को दे रहा हूँ। उनके बाद उनके उसमें पार्टी का है कि भाई हमको पार्टी लानी है, चले। इसलिए वो दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ थे देश के भविष्य, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से इन्होंने एक अपनी राय रखी है, चाहे वो सरकार को लेकर हो या सरकार के मुद्दे को लेकर हो, उसका एक झलक हमें 25 तारीख जब जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी वो देखने को मिलेगा। नतीजे क्या रहेंगे ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। इसी के साथ तमाम और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ मोबाइल समाचार।